नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आज है 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 से संबंधित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर के मैं सोनू यादव उपस्थित हूं। 5 बड़े अखबारों का निरीक्षण करने के बाद 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं, जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों पर पड़ना तय है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आज का ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को बहुत ही सुखद अनुभव होगा कि आपने जो अपना समय दिया है इस वीडियो को, अपना कीमती समय, वो पूरी तरीके से फलित होगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही काम की न्यूज़ जो है मैं लेकर के आया हूं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, राजकीय विश्वविद्यालय के छात्रों से संबंधित न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली खबर है, केंद्र की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ परिवारों के पास 3 फ्री सिलेंडर लेने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। जी हां, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों की मदद हेतु केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ परिवारों के पास एक सुनहरा मौका है और उन सभी परिवारों को, प्रत्येक परिवार को 3 सिलेंडर जो है दिए जाएंगे। प्रथम चरण में इस साल अप्रैल, मई, जून 2020 में कुल 24 करोड़ सिलेंडर की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी राज्यों के लिए की गई थी, जिनमें से 11.97 करोड़ सिलेंडर की बुकिंग हुई और बाकी 12 करोड़ सिलेंडर अभ्यर्थियों की जो है बुकिंग नहीं हो पाई है। तो यानी कि अभी इस समय 12 करोड़ सिलेंडर जो है बचे हुए हैं। अतः उज्ज्वला योजना के तहत ये 3 सिलेंडर लेने का एक सुनहरा मौका प्रत्येक परिवार के पास है उत्तर प्रदेश के। खास बात यह है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण गांव कस्बों में बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लकड़ी के चूल्हे पर जो है खाना पकाती हैं, जिससे कि प्रदूषण होने के साथ साथ फेफड़ों से संबंधित भी कई रोग हो जाते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना जो है लाई गई थी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को जो है सिलेंडर बांटे गए थे। ऐसे में जो है अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के पास 3 सिलेंडर लेने का सुअवसर है। आपको बता दूं, ये सिलेंडर नहीं मिलेगा बल्कि खाता धारकों में खाते में डायरेक्ट जो है पैसे दिए जाएंगे 3 सिलेंडर के, जिससे कि वो अपने निकटतम स्टोर से डायरेक्ट जो है सिलेंडर खरीद सकते हैं। खाता जो है महिलाओं के नाम पर हो तो बेहतर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आपको ध्यान रखना है कि खाता होना आवश्यक है महिलाओं का, क्योंकि डायरेक्ट जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के 40 लाख छात्रों के साथ साथ 10वीं और 12वीं के 1 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगी। एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इस साल बिना परीक्षा के ही विश्वविद्यालय के छात्रों को पास करने का जो है निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने ले लिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट करके जो है अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। उनसे किसी प्रकार की कोई परीक्षा जो है नहीं कराई जाएगी कोरोना महामारी को देखते हुए। केवल और केवल ग्रेजुएशन के 3rd ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2nd ईयर के छात्रों का जो है एग्ज़ाम होगा और उसकी भी डेट जो है क्लियर कर दी गई है। ऐसे छात्रों का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर 2020 तक होगी। दूसरा, रिजल्ट को लेकर के स्थिति साफ कर दी गई है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट 15 अक्टूबर और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों का रिजल्ट 30 अक्टूबर तक हर हाल में आ जाएगा। तो इस निर्णय से 40 लाख छात्रों जो है प्रभावित होंगे। उनको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है कि उनको बिना किसी परीक्षा के ही वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। इसी से जुड़ी अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं से संबंधित जितने भी छात्र हैं, लगभग 1 करोड़ छात्र हैं इस समय, उनको राहत देते हुए उनका जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है 10वीं और 12वीं का, उसको 30% तक घटा दिया गया है और जो 70% बचा हुआ पाठ्यक्रम है वो भी जो है स्कूलों में सीधे ना जा करके
ऑनलाइन माध्यम से कवर कर सकते हैं, बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीडी यूपी चैनल पर, जी हाँ डीडी यूपी चैनल पर उनका कंटेंट कवर कराया जाएगा। तो पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस साल जो है विद्यार्थी अपने घर पर ही बैठ करके जो है पूरी तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन खबर है, काफ़ी राहत भरी खबर। अगली खबर जो कि कोरोना के अपडेट से जुड़ी हुई है, कुछ 2-4 खबरें फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले कोरोना का हाल उत्तर प्रदेश में। कुल मामले उत्तर प्रदेश में 43,444 हो चुके हैं, जिसमें से अभी लेटेस्ट जो नए मामले आए एक दिन में 2,083 मामले आए। ठीक कुल हुए हैं कुल मिलाकर 26,675 और उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों को मिलाकर जो मृत्यु हुई है उसकी जो संख्या है वो है 1,046। उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है, हर रोज मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को 2,083 मामले सामने आए। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 32,695 मरीज पॉजिटिव मरीज जो है एक दिन में निकलकर सामने आए हैं पूरे देश भर में। टोटल अगर केसेस की बात कर ली जाए तो 10,02,080 पार हो गया है। अगली बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रोत्साहन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पूरी तरीके से निर्णय ले लिया है कि अब सार्वजनिक स्थलों पर जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। जी हाँ, अब जो है लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है कि मास्क लगा के आपको सार्वजनिक स्थल पे जाना है, उसके लिए अब कड़ाई से सख्ती से नियम लागू कर दिया गया है और इन नियम को जो है तोड़ने वालों के लिए जो है 500 रुपये का प्रावधान रखा गया है। ये जो नियम है ये सभी जगह लागू होंगे जहां पर जो है या तो सार्वजनिक स्थल हो या फिर गैदरिंग होने की संभावना होगी लोगों की। वहां पर अगर आप मास्क लगाकर नहीं जाते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना आपसे जो है भरना पड़ सकता है और ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों पे लागू होगा। अगली बड़ी अपडेट है कोरोना पे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है रेलवे के लिए जो रिजर्व्ड अस्पताल था उसको अब कोविड-19 के लिए जो है यूज़ किया जाएगा। कुल मिला के लखनऊ में एक नया अस्पताल है ये, इसमें कल 15 मरीजों की भर्ती की गई है, कुल क्षमता 250 बेड है। हालांकि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है, 22 करोड़ की आबादी है और अभी जो कोरोना केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं वो बड़े कस्बों और जनपदों से आ रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ से आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस जो है वो पशुओं में भी फैलने की संभावना है और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे बड़ा पशुधन है। तो यहाँ जानवरों से जो है इंसानों में ट्रांसमिट आसानी से हो सकता है और उत्तर प्रदेश जो है मुख्यतः एक ग्रामीण प्रदेश है और इसीलिए चिंता का विषय है कि जब यहाँ पे पीक लेवल कोरोना का आएगा तो स्थिति बहुत ही विकट हो सकती है और बेड की संख्या जो है कम पड़ सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में रेलवे कोचेस को ही जो है अस्पताल के रूप में बदल दिया जाए या फिर ये भी संभावना है कि लोगों को घरों में ही रोक करके उनको वहीं क्वारंटीन करके जो है मेडिसिन दी जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रही है कोरोना वायरस को नियंत्रण को लेकर के। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है कोरोना वायरस पर ही। अब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सरकारी और निजी कार्यालयों में कोविड-19 को देखते हुए एक कोरोना वायरस हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है। ये जो कोविड हेल्प डेस्क है ये हर ऑफिस में होगा और एक छोटा सा डिपार्टमेंट जहां मास्क, सैनिटाइजेशन, तापमान चेक करने वाला थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर रखना अनिवार्य है। आपको बताते चलें कि प्राइवेट या निजी ऑफिस इसमें कर्मचारियों को ये नियम तो पालन करना ही करना है, साथ ही साथ जो बाहर से अगर लोग ऑफिस में आ रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पे आ रहे हैं, उन पर भी ये नियम कड़ाई से लागू होंगे कि उनको जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज करना है अपने हाथों को, मास्क लगा कर आना है ऑफिस में और अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट भी जो है जमा करनी पड़ सकती है, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है। ऐसे में एक बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी ऑफिसों में, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें एक कोरोना वायरस हेल्प डेस्क होना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर महामारी एक्ट के द्वारा उन पर FIR दर्ज भी की जा सकती है। जी हाँ, महामारी एक्ट का जो है प्रावधान किया गया है इस नियम को लागू करने के लिए।
अगली बड़ी खबर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी के 5 जिले ऐसे घोषित किए गए हैं जिस पर कोरोना की बड़ी मार पड़ सकती है। जी हाँ, आने वाले समय में यहाँ पर कोरोना बहुत ही पीक स्तर पर जा सकता है। यहाँ बहुत बड़ी क्षति हो सकती है क्योंकि ये 5 जिले झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे आगे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वृद्ध व्यक्तियों की संख्या अन्य के रूप में सबसे ज़्यादा है। और यही कारण है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना के पीक लेवल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बाकायदा जो है एक नोडल ऑफिसर जो है तय किया गया है जो हर समय हर दिन की रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को भेजेगा। अगली बड़ी खबर में देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 को लागू करने वाली है प्रदेश सरकार। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़े उत्पादों पर आधारित उद्योग धंधे काफी बढ़ेंगे और ऐसे लोगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा जो राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो किसानों के उत्पादों पर निर्भरता, रोजगार और उद्योग धंधों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। उनके लिए बाकायदा लोन की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ उनको जो है बाजार का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगी। एग्जाम्पल के रूप में जरा मैं समझाना चाहूँगा, अखबार में आप कटिंग भी देख सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा भी जो है प्रदेश में कई सार्वजनिक बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसे में इन जो है प्रोजेक्ट के निकट कई तरह के मेगा फूड पार्क्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स जो है खड़े होंगे और विकसित होंगे। इसी को देखते हुए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रशिक्षित लोग चाहिए होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना जो है लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत 20,000 से अधिक युवाओं को अपना स्टार्टअप खोलने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो पहले आएंगे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इस योजना को जो है शुरू किया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। अगर आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिल सकता है। बाकायदा सरकार लोन दे रही है, आपको बाजार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है, रॉ मटेरियल के लिए आपको किसानों के साथ लिंकअप कर रही है। इससे सुनहरा मौका और क्या मिल सकता है। फ्री ट्रेनिंग दे रही है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। पहले आओ पहले पाओ, इस तर्ज पर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र काफी लंबे समय से शुद्ध पेयजल संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। झांसी, महोबा, ललितपुर के सैकड़ों गांवों में पानी की समस्या है। यहाँ शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। महिलाओं को 10-10 किलोमीटर दूर तक जो है पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब इस समस्या का हल करने हेतु अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2185 करोड़ की 12 मुख्य पाइप पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया है और अगले 2 साल में बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जितने भी जनपद हैं कुल मिला के 8,000 से अधिक गांवों को जो है पेयजल की सुविधा हो जाएगी, जिससे कि इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। प्रथम चरण में 4,513 गांवों को हर घर नल योजना के तहत जो है जल प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरे चरण में 3,622 गांवों को पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। ये जो 2185 करोड़ की जो परियोजना है, इसके तहत कुल 1800 से अधिक छोटे बड़े पेयजल पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा, जिससे जो है पानी को उपलब्धता जो है गांव-गांव तक सुनिश्चित कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर जुड़ी है आरक्षित वर्ग की भूमि का पुनर्ग्रहण और श्रेणी परिवर्तन से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व विभाग का एक प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक विकास हेतु कोई भी भूमि चाहिए यदि सरकार को, तो राजस्व विभाग सीधा उसका अधिग्रहण कर सकेगा, फिर चाहे यह निजी क्षेत्र की ही संपत्ति क्यों ना हो। आज से पहले जो है भूमि का अधिग्रहण जो है सीधा शासन के द्वारा किया जाता था, जिसके कारण जो है कई प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं से होते हुए भूमि का अधिग्रहण किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप
जो विकास कार्य हैं प्रदेश के वो काफ़ी पीछे रह जाते थे, उनमें काफ़ी लंबा वक्त हो जाता था। अब ये जो नया प्रस्ताव पास किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके तहत 40 लाख तक की भूमि का अधिग्रहण जनपद के स्तर पर डीएम के द्वारा किया जा सकता है, और भूमि की लागत अगर 40 लाख से अधिक है तो मंडलायुक्त अधिकारी के द्वारा जो है उसका अधिग्रहण किया जाएगा। अखबार की जरा हेडलाइन में पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77 में प्रावधान किया गया है कि आरक्षित श्रेणी की कोई भी भूमि या उसका कोई भी भाग लोक प्रयोजन के लिए खरीदी या अर्जित की गई हो या भूखंड या किसी भूखंडों से गिरी हुई हो, उसके बीच में हो, उसको राज्य सरकार लोक हित में प्रयोग में ला सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है या फिर उसका श्रेणी कैटेगरी भी बदल सकती है। फिर चाहे वो किसी प्राइवेट व्यक्ति की ही संपत्ति क्यों ना हो, ऐसी संपत्ति को उस व्यक्ति को कहीं और संपत्ति उसको दे दी जाएगी। तो इस तरीके से अब किसी भी प्रकार का विकास कार्य जो है तेजी से हो पाएगा, क्योंकि भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना तय कर दिया गया है। इस फैसले से क्या होगा दोस्तों, सरकार के इस फैसले से एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज और महाविद्यालयों के लिए जो है भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जिसके लिए पहले 3 से 4 साल तक का समय लग जाता था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। 22 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में 40% से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे में कृषि से जुड़ी हुई बहुत सी छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं और किसान इन समस्याओं का जो है निपटारा पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं या फिर उनको इसका उपचार हासिल करने में बहुत परेशानी होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि शिक्षा व अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के सभी किसानों के लिए बागवान मित्र ऐप लॉन्च किया है। स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं। इस ऐप की खास बात है, ऐसे किसान भाई जो लिख नहीं सकते या फिर अनपढ़ हैं, वो आसानी से अपने मुंह से बोलकर अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं और कुछ ही देर बाद उनको उनके समस्या का हल या समाधान दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। एक तरफ देश में रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं, अभ्यर्थी निरंतर नौकरी पाने के लिए परिश्रम करता है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते नौकरी कोई और व्यक्ति ले जाता है। अब धीरे धीरे इसकी पोल खुल रही है। फिलहाल ये जो पोल खुल रही है ये बेसिक शिक्षा विभाग के संदर्भ में कुछ ज़्यादा ही खुल रही है। ताज़ा मामला शिक्षक भर्तियों से जुड़ा हुआ है। बड़े पैमाने पर ऐसे फर्जी शिक्षक की पोल खुल रही है जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है। ताज़ा मामला काफ़ी हैरानी करने वाला है। एक पैन कार्ड पर 2500 से अधिक फर्जी शिक्षक नौकरी कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी नियुक्तियां पिछले 3 सालों में की गई हैं, उन सभी नियुक्तियों की जांच हो रही है। कल ही मैंने आपको बताया था कि एटा में 5 फर्जी शिक्षक जो है मिले हैं और आज ये न्यूज़ है कि एक ही पैन कार्ड पर 2500 से अधिक लोग फर्जी तरीके से नौकरी पा लिए और नौकरी कर रहे हैं। विस्तार से पढ़ते हैं इस खबर को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही पैन कार्ड पर नौकरी कर रहे करीब 2500 शिक्षकों के मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि इस मामले की जांच के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने गृह विभाग से अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है। जब पैन कार्ड धारकों को ज्यादा आमदनी पर आयकर विभाग ने नोटिस थमाया तो यह मामला उजागर हुआ कि एसटीएफ ने पूरे प्रकरण की जांच की थी। जांच में सामने आया कि हजारों की संख्या में शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। बीते 3 सालों के दौरान शिक्षक भर्ती और नौकरियों में फर्जीवाड़े को लेकर एसटीएफ को दिए गए मामले के बाद अब पूरा बेसिक शिक्षा विभाग जांच के जो है रडार पर आ गया है। एसटीएफ ने वर्तमान में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के अलावा अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों के जरिए फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के प्रकरण की जांच करी है। यानी कि आपस में इनसे जुड़े हुए तार जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरा एक माफिया इसमें काम करता था। एसटीएफ बाकायदा पूरी जांच कर रही है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरह उत्तर प्रदेश में अन्य विभागों की जांच भी होएगी। फिलहाल ये एक बेहतरीन खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत ही दिन रात परिश्रम करते हैं नौकरी पाने के लिए और अंत में जो है निराश हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार के द्वारा जो है उनका जो पद है जो उनको मिलना चाहिए वो